दुश्मन के फाइटर जेट्स हों, क्रूज मिसाइल्स या फिर ड्रोन स्वार्म, अब भारत की जमीन पर नजर उठाना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश एनजी ने हासिल कर ली है 50 किलोमीटर की बेहतरीन रेंज। लेकिन सवाल यह है कि ये रेंज अचानक बढ़ कैसे गई और डुअल पल्स मोटर क्या होता है और आकाश एनजी कितना खतरनाक बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझेंगे विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आकाश एनजी की बढ़ी हुई ताकत के बारे में। देखिए, भारत की आकाश मिसाइल कोई नई चीज नहीं है। पिछले कई सालों से ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की सेवा में है। लेकिन आप सबको पता है कि समय बदलने के साथ साथ अब खतरे भी बदल चुके हैं। फाइटर जेट फास्ट हो चुके हैं, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल एक नई थ्रेट के तौर पर आई हैं और ड्रोन स्वॉर्म आधुनिक या मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे खतरनाक वेपन बन चुके हैं। और ऐसे में अगर हम पुराने आकाश मार्क 1 की बात करें तो उसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर ही थी, यानी दुश्मन पहले ही काफी करीब आ जाता था। इसीलिए डीआरडीओ ने फैसला किया कि अब इस सिस्टम में सुधार नहीं किया जाएगा बल्कि पूरी नई जनरेशन की एक मिसाइल बनेगी और यहीं से जन्म होता है आकाश एनजी प्रोग्राम का। अब हम जानते हैं कि ये डुअल पल्स रॉकेट मोटर क्या होती है जिसको लेकर इस समय इतनी बात चल रही है। देखिए, डुअल पल्स रॉकेट मोटर को समझने से पहले आपको पुरानी मिसाइल को जानना होगा। पुरानी मिसाइल में होता था एक सिंगल पल्स मोटर, यानी एक ही बार में रॉकेट पूरा जोर लगा देता था और धीरे धीरे फिर जो मिसाइल थी उसकी एनर्जी खोने लगती थी या कम होने लगती थी। लेकिन आकाश एनजी में हमें डुअल पल्स मोटर देखने को मिलती है। अब ये काम कैसे करती है, आइए वो जानते हैं। फर्स्ट पल्स में मिसाइल तेजी से टारगेट की दिशा में जाती है और सेकेंड पल्स में यानी एंड गेम फेज में ये दूसरा पल्स एक्टिवेट होता है और जब तक एनिमी का एयरक्राफ्ट बचने की कोशिश करता है उसी समय मिसाइल को मिलता है एक नया बूस्ट, जिससे इसकी ताकत भी कम नहीं होती और ये कम से कम समय में एनिमी एयरक्राफ्ट को हिट भी कर सकती है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि स्पीड भी बनी रहती है, मनूवरिंग टारगेट भी बच नहीं पाता और किल प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब 50 किलोमीटर की रेंज कैसे हुई, आइए इसको समझते हैं। देखिए, 50 किलोमीटर की रेंज, अब इस पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुई कैसे। अगर हम आकाश मार्क 1 को देखें तो उसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर की थी। आकाश प्राइम को देखें तो उसकी रेंज 30 किलोमीटर की थी। वहीं आकाश एनजी की जो रेंज है ये 50 किलोमीटर की है, लगभग दुगनी। तो इसकी रेंज कैसे आगे बढ़ी इसके बारे में तो ऑलरेडी हम सब जान चुके हैं कि जो डुअल पल्स रॉकेट मोटर है वो यूज होती है। अब इसका फायदा ये है कि जो बॉर्डर के पास आते ही टारगेट है वो लॉक किए जा सकते हैं, क्रूज मिसाइल को पहले ही गिराया जा सकता है और जो हमारे स्ट्रेटेजिक बेसेस हैं उन्हें पहले से ज्यादा सुरक्षित किया जा सकता है। यानी ये सिर्फ रेंज नहीं है बल्कि रिएक्शन टाइम में भी एक भारी बढ़त है। इसके अलावा भी आकाश एनजी में बहुत सारी एडवांस कैपेबिलिटीज को ऐड किया गया है, यानी कि बढ़त आकाश एनजी की सिर्फ रेंज में नहीं हुई है, टेक्नोलॉजी में भी एक नेक्स्ट लेवल गया गया है या जाया गया है। इसमें सबसे बड़ी बढ़त हुई है एक्टिव रेडार सीकर में, जहां पर इसको फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी मिलती है। इस पे हमें आईएनएस और टू वे डेटा लिंक मिलता है जो कि मिड कोर्स में टारगेट को अपडेट करने में मदद करता है। इसमें हमें 360 डिग्री की एंगेजमेंट कैपेबिलिटी मिलती है, यानी किसी भी दिशा से अगर खतरा आ रहा है तो ये उसको एंगेज कर सकता है। इसमें हमें हाई स्पीड इंटरसेप्टर्स मिलते हैं, यानी कि जो फाइटर जेट हैं, ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उनके खिलाफ ये और भी ज्यादा इफेक्टिव वे में काम कर सकता है। और सबसे खास बात, ये फुली इंडिजिनस है, यानी डीआरडीओ, बीडीएल और भारतीय इंडस्ट्री की ताकत का ये प्रदर्शन है कि स्वदेशी तौर पर इसको तैयार किया गया है। यानी कि अब ये मिसाइल खुद टारगेट खोजती है, खुद ट्रैक करती है और खुद डिस्ट्रॉय भी करती है। अब आइए समझते हैं कि भारत के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आकाश एनजी भारत के लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि ये लेयर डिफेंस नेटवर्क का एक हिस्सा है। ये S-400 जैसे जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है उनके नीचे एक अम्ब्रेला बनाती है, जहां पर आकाश एनजी जो मीडियम रेंज की थ्रेट है उनको काउंटर करती है। यानी इन केस अगर कोई थ्रेट लॉन्ग रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनसे छूट जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी आकाश एनजी के कंधे पर होगी। दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो चाइना और पाकिस्तान फैक्टर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों काफी रफ्तार के साथ अपनी मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री को मजबूत कर रहे हैं और ऐसे में ड्रोन और क्रूज मिसाइल का जवाब आकाश एनजी से दिया जा सकता है और सेना इसीलिए इसको लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। दरअसल ये इंपोर्ट पर हमारा डिपेंडेंस कम करेगी और इससे भारत का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने का, ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी ये मिसाइल सिर्फ वेपन नहीं है बल्कि ये भारत का डिफेंस इंडिपेंडेंस का एक सिंबल है। तो अब आगे क्या होगा इस प्रोग्राम में, आइए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, डुअल पल्स रॉकेट मोटर के वैलिडेशन के बाद फाइनल यूजर ट्रायल्स होंगे और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इनका इंडक्शन होगा
और भविष्य में बेहतर सीकर इसको मिलेंगे, लॉन्गर रेंज वेरिएंट भी आ सकते हैं और नेवल वेरिएंट भी इसका संभव है। यानी आने वाले सालों में आकाश फैमिली और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। यानी स्पष्ट है कि आकाश एनजी की जो 50 किलोमीटर की रेंज है वो साबित करती है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस बायर नहीं रहा बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का पावर हाउस भी बन रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए इंडियन डिफेंस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।